नमस्कार दोस्तों, आज की एक और शानदार वीडियो हम काफ़ी शानदार जबलपुर क्षेत्र के आसपास के डेयरी फार्म से लेकर आ रहे हैं। तो हम फार्म के जो ओनर हैं उनसे डेयरी फार्म का पूरा नाम और पूरा परिचय और पूरी जर्नी जानेंगे कि डेयरी फार्म उन्होंने कब स्टार्ट किया, कैसा समय आया, कैसा चल रहा है, सभी चीज़ों के बारे में। तो नमस्कार भैया। नमस्ते। भैया थोड़ा सा तेज़ बोलते हुए अपना परिचय और अपना नाम बताइए थोड़ा सा। मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से जी मध्य जी। प्रदेश के एक शहर जबलपुर से जी डेयरी जी। का व्यवसाय करता हूँ। करौंदा नाला में करौंदा नाला के करौंदा आसपास। नाला जी में जी। खैरी गांव है। खैरी गांव है। वहाँ दूध का व्यवसाय डेयरी का हमारा है। जी जी। 2000 अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं 2015 में। और हम 2015 में। हाँ, और जी जी। हमारे घर पे 90 से काम दूध का चल रहा था। सन 1990 से सन सर के घर 1990 में में दूध का काम चल रहा था। दूध का काम चल रहा है। जी जी। और उसके बाद फिर 15 में हम इधर यहाँ पे करौंदा नाला खैरी में जी जी। शिफ्ट हो गए। उस टाइम हमारे पास 128 जानवर थे। 128 जानवर थे। अच्छा कारोबार था डेयरी का, जी ठीक जी। ठाक चल रहा था। जी जी। मगर उसके बाद महंगाई ने ऐसा शिकंजा कस दी जी जी। कि डेयरी वालों के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले गए। अच्छा जी। दूध के रेट बढ़ते नहीं हैं। जी जी। और अमूल का दूध चल रहा है, जी हम ही जी। लोगों से अमूल खरीदता है। फिर उसमें क्वालिटी बनाता है, घी निकालता है, जी पनीर जी। उसी की बनाता है। वो अपने 600-600 रुपये किलो तक बेच रहा हमारी दूध से खरीद के। जी जी। और हम लोगों का धंधा सब बैठता जा रहा, जी जी। कारोबार ख़त्म होने के कगार पे आ। जी कई जी। डेयरी ऐसी थी जबलपुर में जिनके पास 1,000 भैंस थी, जी जी। सब खत्म हो गई, सब बर्बाद हो गया लोगों का कारोबार। जी महंगाई जी। इतनी है, उन्हीं को बेच के उन्हीं को खिलाना पड़ा जी जी। और कारोबार पूरा ख़त्म हो गया। किसान के हाथ से अब निकलता जा रहा। जी जी। अगर इस पे गवर्नमेंट अगर चाहे, सरकार अगर कोई योजना दे दे डेयरी वालों को, जी जी। या कोई ऐसा रास्ता बना दे उनका। जी जी। मगर सरकार तो और मारने में लग गई ना। जी जी। आ जाते हैं कि भाई जो है, जैसे रेट का आप दूध का रेट बढ़ाने को कहोगे फ़ौरन आ जाएंगे कि प्रदूषण बोर्ड से कि जी आप जी। जो है डेयरी व्यवसाय नहीं कर सकते। जी जी। अब या फिर उनको जगह दे दे डेयरी के लिए जाके जी जी। कि भाई यहाँ व्यवसाय करो डेयरी का। बिल्कुल ना इतने बिल्कुल। पैसे बचे हैं किसी के पास कि जी कहीं जी। ज़मीन खरीदे जी जी। और नया प्लांट लगाए, पूरा डेयरी का सिस्टम बनाए। बिल्कुल जी। करोड़ों रुपए आजकल लगते हैं कि सेट बनाने में, जी ज़मीन सर। खरीदने में। जी जी। और इतने पैसे नहीं हैं लोगों के पास। जी जी सर बिल्कुल। और जहाँ देते भी हैं, जगह बताई हैं गौर के पास खमरिया गांव में, जी जी। वहाँ पानी की बहुत व्यवस्था कम है। जी जी पानी मतलब। नहीं है वहाँ, 500 फुट के में पानी है नीचे। जी जी। और फिर भी वहाँ छोटे मोटे डेयरी वाले जो वहाँ के हैं शहर के, जी जी। तो वहाँ पे समेट जाएंगे। जी बाकी जी। परियट के जो बचे हैं, करौंदा खैरी परियट, तो ये इनके लिए अभी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाई। जी जी। तो दोस्तों देख सकते जो सर इतनी जो जानकारी बता रहे हैं कि ये मतलब सर की जो अंदर की बात है, मतलब इतनी तरह त्रस्त हो चुके हैं डेयरी फार्मर सिटी का कि उनको गवर्नमेंट से ना कोई सहायता मिल रही। भाई अगर पशुपालन शहर में ना करे, ग्रामीण क्षेत्र में ना करे, तो फिर पशुपालक जाए कहाँ? यही बता दे गवर्नमेंट, राजस्थान साइड चले जाए रेत के टीलों में। हाँ, कहाँ जाएगा। भाई जो पशु हैं वो पशु जितने सब पालतू पशु हैं, और पशु इंसानों के बीच ही रह सकते हैं, क्योंकि भाई दूध का व्यवसाय है, चाहे घर के खाने के लिए अपन रखें पशु, पशु और मानव का एक और अहम हिस्सा है जुड़ा आजकल हुआ। दूध भी जो है, जी जी। दही तिनसा बना रहा। आजकल 5 लीटर पानी में एक पैकेट पाउडर डाल रहे हैं जी और जी। दही बेच रहे हैं। ये तो जनता की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा। जी जी बिल्कुल, मतलब केमिकल के थ्रू जो केमिकल वाला बनाया दही जा रहा पूरे है। शहर में बिक रहा। बिल्कुल कुछ कम कीमत सबको करके। जी जी। कम कीमत। ये दही 8-8 दिन खट्टा ही नहीं होता। बिल्कुल सर ओरिजिनल बिल्कुल। दही की पहचान है, आप आज पर जमाओगे कल खाओगे तो ठीक है, जी जी। 2 दिन के बाद वो खट्टा हो जाएगा। इनका दही 8-8 दिन तक खट्टा नहीं होता। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आजकल पूरा केमिकल खा रहे हैं लोग, पूरा केमिकल। और इसलिए कि शहर का दूध बहुत कम हो गया है। जी जी। इतनी डेयरियाँ खत्म हो गई, दूध जी जी। बिकना। आजकल आदमी बोलता है ले आओ पाओ पैकेट, जी जी। फटाक से दूध बनाओ और चाय बना के पियो, जी वही जी। बच्चों को पिलाओ। जी पेवर जी। दूध तो मिल जो थोड़ा 10% लोग बहुत, बस खरीदते 10 मतलब। 15 से परसेंट, 10 से 20% बहुत। जी जी। बाकी 80% दही, हर चीज़ तो केमिकल वाला आ रहा है। बिल्कुल दही तो जी। पानी में आजकल डालो और जी जम जी जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल।
तो सर अभी एट प्रेजेंट आपके फार्म पर कितने पशु मौजूद हैं, कैसा चल रहा है आपके हिसाब से व्यवसाय अभी? 60-70 पशु मौजूद हैं हमारे जी पास। जी, कम करने का क्या कारण है, जैसे इतने हो गए थे एक इन्हीं को से? बेच के इन्हीं को खिला दिए। जी जी महंगाई, दूध का रेट बढ़ानी, जी जी दूसरे शहरों में 90 रुपए 100 रुपए हो गया, जी, 80 जी। रुपए हो गया शुद्ध दूध। जी जी अब उनके लिए जो है, या फिर डेयरी वाला बेईमानी करे, वो होता नहीं है। बिल्कुल भाई 1 जी लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाए तो उसको पड़ता है, बिल्कुल जी। मगर मजबूर कर दी सरकार ने ऐसा करने में लोगों को। यस सर। तो सर जैसा कि अभी आपके पास 50-60 समथिंग पशु हैं, हाँ। तो इनसे क्या कुछ आपका दूध उत्पादन होता है, कितने लीटर प्रतिदिन का, और कहाँ पर आप सेल करते हैं, खुद से सेल करते हैं वेंडरों के 300 थ्रू? के आसपास दूध हो जाता है 300 लीटर दोनों टाइम का? दोनों टाइम में। जी जी 60 जानवर के आस करीब, जी जी 50-60 जानवर घटते बढ़ते रहते हैं। जी जी। जानवर तो बहुत थे अपने पास, 1000 लीटर भी दूध था एक समय? एक समय, मगर अब क्या है कि महंगाई जी जी, बहुत बुरा, कहर ढा रही है इतना मतलब? बड़ा कहर ढा रही, ऐसा शिकंजा कस दी डेयरी वालों के ऊपर कि डेयरी वाले कहाँ जाएं, जी जी किससे बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल जी। अब जब तक है काम, जब तक अपन सोच रहे हैं क्या करें, इसके जी, अलावा जी। कोई कारोबार भी तो नहीं जानते। अच्छा सर, चलो मतलब भाई, कि करो पुश्तैनी जब तक काम है, तो पुश्तैनी काम इसीलिए है। मेंटेन कर रहे हैं बस बस मेंटेन कर रहे हैं, खर्चा पानी जैसे तैसे निकल रहा, कर्जा पानी बनता जी, है, जी। फिर इधर से उधर, उधर से इधर करते जी रहते जी। हैं। सर ये आपकी खुद ही की जगह में फार्म है, हाँ, फिर खुद की किराए का जगह है? है। जैसे बहुत से लोग यहाँ किराए से भी करते हैं, नहीं, तो ये हमारी खुद की जगह है ये। पैतृक जगह मतलब आपकी जो खरीदी है? जी जी सर। तो सर जैसे कि आपने ये 50-60 पशु रख रखे हैं, तो इनमें समस्याएं क्या गायों में ज़्यादा रहती हैं या भैंसों में, किस चीज़ में समस्याएं ज़्यादा आपको देखने को 1.5 लाख रुपए का, अभी 1 लाख 1.25 लाख की भैंस लाए हैं, बीमार हो गई। मिलती? जी जी अब उसको बेचो 30-40 हज़ार की, जी जी। ऐसा नुकसान भी हो जाता है बहुत, कितना ज़्यादा मतलब इस बहुत लेवल बहुत तक हो का? जाता है। जी जी। अच्छा जी सर, एक बताइए आप, जैसे आप इतने बड़े पशुपालक काफ़ी पशु रखते हैं, रिपीटर पशु का कुछ इलाज होता है, नहीं होता? किसका? रिपीट हो जाती जो भैंसें या नहीं, हो गाय जाता हैं? है, इलाज तो होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं। जी जी। तो और जो बंद कर देते हैं दूध देना, फिर उनको मार्केट वालों को बेच दो। जी जी, सब ले जा रहे थे, किसान वगैरह लोग हाँ, रहते फिर सब? किसान ले जाते हैं, कुछ जी, जी। मार्केट वाले हैं वो ले मार्केट जाते वाले हैं। भी कुछ ले जाते हैं, तो मतलब गाय कह जो जी है जी, नहीं बिकती, गाय नहीं बिकती? गाय छोड़ देते हैं जी जी या गौशाला वालों को दे देते हैं। जी जी गाय जी जी, गाय नहीं बिकती, गाय वगैरह नहीं सिर्फ बिकती? दूध के लिए अपन लाते हैं, जी जी पाले हैं। अभी इसमें कई खराब है मगर खिला रहे हैं। जी जी सर, मतलब सेवा ही कर रहे हैं कुल हाँ। मिला के देखा जाए तो। और सर जैसे कि आपके पास 60 भैंसें, किस नस्ल की भैंसें रख रखी हैं हरियाणा आपने? की भैंसें हैं, मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं। हरियाणा की मुर्रा हरियाणा, नस्ल की भैंसें? कुछ यूपी की भी भैंसें आती हैं, जी जी। राजस्थान, यूपी। अच्छा जी सर, और अपने पास जी बच्चे वगैरह तैयार होते, ब्रीडिंग का काम होता है कि नहीं होता, या अभी फिर? बच्चे हो रहे, ब्याज कम है, यहाँ जानवर कम है, तो 2-4 साल में तैयार हो जाते हैं। 4-5 जानवर मतलब तैयार होते तैयार हो साल जाते भर में, बाकी मुख्य नहीं है कई कार। जी जी, अभी जैसे देख तैयार सकते हो भाई गए, दोस्तों, अगले साल तक हो जाएंगे। अभी जैसे तैयार हो। तो सर आपने सबसे हाईएस्ट मिल्क यील्ड में कितनी यील्ड की भैंसें आप रखी, सबसे ज़्यादा दूध की एक प्रकार से हम तो आपने? 15-16 किलो तक की है, जी जी। 8-10-12 ऐसा देती है। अच्छा जी। और गायों में लगभग? गाय 15-14-12, 8, 10, जी, जी, 11, बिल्कुल। जैसी जैसी गाय की क्षमता हो दूध देने की। जी जी। भविष्य में सर आपका क्या विचार है डेयरी फार्म से रिलेटेड, बढ़ाने का है या देख कम रहे हैं, करने का? 1-2 साल और चलाएंगे। जी जी, अगर दूध के रेट बढ़े या पैसे निकलने लगे तो करेंगे, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। मतलब बंद करने का विचार हो रहा है मतलब क्या आपका? कर सकते, पैसे ही नहीं निकल रहे। जी जी पूरी डेयरी खाली पड़ी है, बर्बाद हो गई डेयरी वाले। जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, जितने नए युवा हैं सोशल मीडिया की बातों में या कोई अपन देखते कि दूध के लालच में वो आ जाते हैं, करने लगते हैं, चलो कुछ महीने तो उनको प्रॉफिट होता है जब पशु ताजे रहते हैं, जब फिर? दूध वाले रहेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, जी जी और उसके बाद जैसे दूध खत्म हुआ, जी, फिर जी। आपके पास पैसा आना बंद। आप कहाँ से खिलाओगे, फिर घर से लाओगे, जी जी सर। फिर उन्हीं को बेच के उन्हीं को खिलाओगे। ऐसे बहुत से डेयरी पशुपालन करके करने के शहर के लोग आए, जी जी, किए, वो ख़त्म करके बर्बाद चले हुए, गए। खत्म करके चले गए। जी जी, बहुत 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 मिसालें जी जी। मतलब आप ये समझते हैं ना कि बहुत लोग नए डेयरी फार्म खोल के भाग जाते हैं, काफ़ी सारे हाँ, लोग, भाग जाते हैं। है ना सर?
तो आपके हिसाब से अगर कोई नया युवा करना चाहता, आपके हिसाब से तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे राह पर चलना चाहिए कि वो मेरे हिसाब से थोड़े तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो इस जाए? काम को करना नहीं चाहिए उसको। करना ही अभी नहीं के हाल चाहिए। में हम जी तो ये सर। सलाह देंगे बिल्कुल कि सर। अगर वो हम लोग तो फंसे हैं, जी जी जगह अगर यही किराए की होती जी जी तो हम लोग कहाँ से, हम लोग भी भाग चुके होते 2-5 साल पहले, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किराए से होते तो। जी सर। और इसके अलावा जो है इस धंधे में बिल्कुल दम तक नहीं बची, कोई बिल्कुल। बिल्कुल जी जी सर। दम नहीं बची। अगर दूध यहाँ 80 रुपए के लगभग होगा, जी जी जब जाके डेयरी वालों के पैसे बचेंगे, किस्त जी सर। निकलेगी भैंसों की, जी सर। फिर भैंसें भी किस्त पे मिलती है ना। जी सर। आखिरी में ये होता जी जी किस्त सर। नहीं दे पाता डेयरी वाला, जी सर। हम तो नहीं लेते किस्त पे भैंस, जी सर। मगर दूसरे जो हम देख रहे हैं हालात उनके, नहीं हुआ तो वो बेच के उसी को दे के चलेगा। जी सर। सर एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। डेयरी फार्म से परियट शहर में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो एक समय स्थिति रही ऐसी कि बहुत पैसा, अपार पैसा रहा। समय ऐसा हुआ है जी सर, कि एम्पायर बन गए लोगों के बड़े बड़े। आप भी कम इस से चीज़ कम से एग्री 15 कर से रहे हो? 16, 18, 2090 से लेके जी जी 2005 तक, जी जी 2007 तक बहुत अच्छा चला, यहाँ तक कि 2010 तक भी बहुत अच्छा कारोबार जी जी। रहा। मतलब जो व्यक्ति जीरो लेवल में था, कई करोड़ों रुपए उसने बहुत- कमाए। उसने कहा कि उसमें कमाई थी, एक टाइम का दूध पूरा बच जाता रहा। बिल्कुल सर। एक टाइम का मतलब दूध, जैसे 300 मान लो दूध 300 लीटर और दूध 150 में खिलाई निकल जाती थी, 150 पूरा बचता रहा उस एक समय। दौर में। जी सर। मगर जो तरीके के काम करने वाले हैं, ईमानदारी से काम करने वाले हैं, जी सर। उस जमाने में भी डेयरी खत्म हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं सर। है, जी हुई जी हैं। मगर डेयरी में आज सबसे बड़ी समस्या लेबर की आ रही है और महंगाई की, जी सर। लेबर ना मिलना, जी सर। ये भी खत्म होने की एक मुख्य है। वजह है। डेयरी जी महंगाई सर। तो है ही है बहुत बड़ी वजह, और लेबर उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा लेबर परेशान करती जी सर। तो इतने पशु में आपने कितनी लेबर रख रखी है है। करीब? हम 5 लेबर रखें 5 लेबर रख रखे हैं परमानेंट मतलब। परमानेंट। और सर एक लास्ट क्वेश्चन की, जो भैंसें हैं कितना दाना प्रतिदिन देते हो, उसकी मतलब मुख्य 8 खुराक किलो कितनी रहती दाना है? देते हैं। लगभग कितने रुपए का दाना खा जाती है आपके 27, हिसाब से 25 से करीब? 26, जी। 27, कभी 30 रुपए भी हो जाता है। जी जी मिनिमम 27 रुपए भी मान लो, 28 रुपए। जी जी। और उससे 10 से मतलब 8 से गुणा कर दो करीब। हाँ, 8 से गुणा कर लो, मतलब 30 ही मान लो 300 रुपए पूरी एक जानवर की खिलाई होती है। होती है, चाहे दूध दे ना दे ना थोड़ा दे, बहुत। 300 रुपए। अब उसको में जान के मान लो आप 300 रुपए का दूध हुआ जी जी और 300 की खिलाई हुई, जी सर। 320 का कभी कोई महीने आ गया एवरेज, जी। 325 का आ गया। जी सर। मगर उसमें फिर हम कभी माल डालेंगे तो पूरे पैसे वो भी घुस जाते हैं, फिर हम जी कहीं सर। बाहर से इंतजाम जी करके सर। डालना पड़ता बिल्कुल सर। सर तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कई लाख जो कमा लेते हैं लोग, लेकिन फिर 2-2 लाख की भैंस डालो वो है। पैसा हाँ, तो पूरा फिर मतलब आप चला अगर जाता इकट्ठा है। करे तो फिर हर 6 महीने में जी जी सर। माल डालना पड़ता है। जी जी। मतलब कि भैंसें डालनी 3 पड़ती हैं। महीने में तो समझ के चलो हमको कम से कम जैसे 5 से 6 जानवर हर 3 महीने में डालने ही डालना पड़ते हैं, पड़ता मतलब है। कि 5 7-8 लाख का माल हर महीने हर डाल, महीने। हर 2-3 महीने में मतलब हाँ। डालना पड़ता है। 5-6 तो इसमें से छांटते हैं, 5-6 डालते हैं। अच्छा जी। तो वो पूरा एवरेज मतलब एक बराबर हो जाता है जो। हाँ। और उसी बचत को नए युवा समझते हैं कि 4 लाख बच गए, 5 लाख बच गए, वो ये फिर चीज़ नहीं अपन अगर वो समझते। बच गए 2 महीने तुम बचा लिए, उसको फिर दूध तीसरे महीने घटा दो, फिर 5 जानवर डालो। अच्छा जी, अब साइकिल ऐसा हो गया, मेंटेन हो वैसा गई। कोई मुनाफा नहीं रह गया कि तुम कुछ डेयरी से बना लो। जी सर। तो उसी के लिए जो युवा गुमराह होते हैं वो ना हो, ध्यान से डेयरी करें। तो दोस्तों देख सकते हैं सर ने इतनी शानदार जानकारी दी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर अंत में आप नए युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना हम तो चाहेंगे ये वीडियो के अंदर? संदेश देंगे कि डेयरी का काम तो बिल्कुल ना करें, जी जी। इसलिए पढ़ लिख के तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आजकल। बिल्कुल सर। और जो लोग हैं उनके हालात भी देख लें डेयरी वाले, बिल्कुल सर, काफ़ी वीडियो हमने भी कवर की, काफ़ी डेयरियों में हम कि भी अगर गए। हालात अच्छे होते जी सर। तो हम ही लोग जो है कहीं से भी कुछ करके इसको पूरा भैंस नहीं भर लेते। बिल्कुल, आपने तो किराए से भी दे दिया अपना काफ़ी जो हिस्सा है ना सर? इसका किराए भी है। जी जी सर। देख सकते हैं भाई दोस्तों, मतलब कि सर का कहना है कि अभी तो ना ही किया जाए, फिर भविष्य में अगर रेट जबकि किसी हमारा के। जी जी। भैंस खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं हम। अच्छा जी, सेल एक परचेस का भी काम है हाँ, आपका? जी मगर जी। उसके बावजूद भी हम यही मशवरा देंगे कि जी, जी। डेयरी का काम अब नहीं रहा। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहे जी जी तो इसको बढ़वा सकती है, जी इस जी। काम को खत्म होने से रोक सकती जी है। सर। सरकार अगर चाहे तो रोक सकती है।
बिल्कुल नहीं आराम तो से, जी, किसानों जी। के हाथ से तो धंधा चला गया है, जा ही निकल रहा। गया, जी सर। और अब आ गया बड़े बड़े उद्योगपति, पैसे वाले जी सर। प्लांट लगा लिए बड़े बड़े रिछाई में, परियड में, हम जी से सर। दूध खरीदते हैं, हमारी मजबूरी है, दूध कहाँ ले जाएं। जी सर। शहर में बिकने लगा पैकेट वाला, जी सर। केमिकल वाला, वो दही बिल्कुल जमा रहेगा, वो ऐसा दही मांगे कि तुम जनता की ख्वाहिश, जनता की जो है ना जी, जी। पसंद भी वही चीज़ बन गई है, बिल्कुल सर। सब केमिकल का सामान मिलावटी खाना। चीज़ें मतलब खाना हाँ, ढाल लिया है लोगों ने। हम लोग तो ये कहते हैं कि कोई भी लिबर्टी में हमारा दूध घी जी, जी। चेक करा लिया जाए, बिल्कुल सर। खुला बेचते हैं अपन। जी सर। मगर इस पे जो है सब बड़े बड़े पैसे वालों ने जी प्लान सर। लगा लिया और सबको कैप्चर कर लिया है। जी, जी, मतलब पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, हाँ। लोगों को एडॉप्ट कर लिया कि ये चीज़ खाएँ, ये ज़्यादा सही है। हाँ, नरेन डेयरी है, बिल्कुल सर। शंकर गुप्ता है, जी, जी। सांची डेयरी वाले हैं, वो तो देहात का दूध लेते हैं, जी, जी। मगर फिर भी अब भविष्य नहीं बचा इस भविष्य नहीं धंधे बचा मतलब। तो सर जो आपने इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। नमस्कार सर।